प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जब आए थे अकेले तो जाओगे भी अकेले, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। पसंद आने पर जो आपको लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए, किसी से कुछ अच्छा है शेयर करें, लोगों में शेयर करें, तो ज़रूर करें उस वीडियो को और हम पूरा सुने। एक बात और ध्यान रखें, पूरा सुने, खासतौर से जो आध्यात्म से जुड़ी हो। छोटी बातें, थोड़ी बातें, अधूरी बातें अगर आप सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ नहीं पाएंगे, उलझ जाएंगे और उलझने की संभावना रहती है। तो पूरा सुनेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, सुलझेंगे आप। हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जब आए थे अकेले, हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने कहा, जब आए थे अकेले तो जाओगे भी अकेले। इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है। पहली बात वही, ये बात आपको समझ में आएगी जैसे ही आपने ये वाक्य सुना होगा, आप ठीक ठीक समझ गए होंगे कि मतलब क्या है इसका। जब आए थे अकेले तो जाओगे अकेले। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही अकेले ही आता है। वो सबको बैंड बजा बारात लेके नहीं आता, रिश्तेदारों को लेके नहीं आता, परिवारजनों को लेके नहीं आता, अकेले आता है। यहां तक कि शरीर भी पूरा साथ लेके नहीं आता। शरीर भी धीरे 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 विकसित होता है। दांत तो बाद में ही जन्मते हैं, बच्चे के, जन्मे हुए बच्चे के दांत नहीं होते, बाद में आते हैं। शरीर के बहुत सारे अंग बाद में विकसित होते हैं। लेकिन जब वो आया था, कोरा था, एकदम अकेला था। और जब जाएगा तो वैसे तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि शरीर की कभी भी कुछ यहां आने जाने वाले का ठिकाना नहीं। कब आएगा और कब चला जाएगा कुछ ठिकाना नहीं। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कुछ तो बच्चे जन्म के साथ ही मर जाते हैं। लेकिन हम एक सामान्य सी बात ले रहे हैं, जब जाता है व्यक्ति कोई भी तो अकेले ही जाता है, सबको यहीं छोड़ के जाता है। और जो शरीर वो लेके आया था वो भी यहीं छोड़ के जाता है, सब कुछ। और जाता क्या है फिर उसके साथ? उसके अपने जो संस्कार हैं, याद रखिए, ये नहीं चलते। जिसको हम मन कह लें, कर्मों के जो संस्कार हैं वो लगातार साथ रहते हैं उसके, लगातार आपके साथ। आप अभी जैसे भी हैं, जो भी आपकी अभी मेमोरी है, याददाश्त है, कुछ विशेष प्रकार के संस्कार हैं आपके, कुछ विशेष प्रकार की प्रवृत्ति हो, हर व्यक्ति की अलग अलग। बड़े आश्चर्य की बात है। आप देखिए, एक बायोमेट्रिक, आपने सुना होगा आजकल बायोमेट्रिक लिया जाता, आधार कार्ड वगैरह में, जो भारत में बहुत प्रचलित है, आधार कार्ड जिसमें बायोमेट्रिक या आइरिस, आई कांटेक्ट होता है। आप देखिए, एक व्यक्ति के अंगूठे का जो निशान है बायोमेट्रिक है, दूसरी व्यक्ति से एकदम अलग होता, और करोड़ों व्यक्ति के, हर एक व्यक्ति का अलग है। कितनी आश्चर्य की बात है, कितनी आश्चर्य की बात है। प्रकृति की महानता देखिए। हम सब एक जैसे दिखते हुए भी कितने भिन्न हैं, और कितने भिन्न होते हुए भी संतों ने कहा सब एक है, सब एक है। अस्तित्व पूरा एक ही है, दूसरे जैसा कुछ है नहीं। तो एक तरफ तो इतनी भिन्नता और दूसरे तरफ इतनी एकता। और आए थे अकेले और जाओगे भी अकेले। कहने का मतलब यह है कि जब आप शरीर से आए थे तो अकेले थे, और जब जा रहे हैं तो अकेले। लेकिन ये बात अभी यहाँ पूरी नहीं हुई। याद रखिए, आप जब रहते हैं तो भी अकेले ही होते हैं। जरा होश में तो आओ आप। जरा होश में जिसने जीवन जिया है वो पल पल एकांत को जीता है। ये बात अलग है कि वो उससे दुखी होता है या सुखी होता है। अगर संत है तो वो तो उसमें ही सुखी होता है, क्योंकि वो जानता है वो सदा से एकांत था, सदा से एकांत है और सदा एकांत रहेगा। आप देखेंगे, जब आप दुखी होते हैं या जब आप अपने साथ होते हैं, अरे दुखी और अपने साथ ना भी हो, आप लोगों की भीड़ में हो, तब भी आप हैं तो अकेले ही ना। अकेले तो दुख कौन भोग रहा है? आपका दुख किसको होता है? परिवारजनों को। आपका दुख आप खुद भोगते हैं, परिवारजन आपसे मोह के कारण अपना दुख भोगते हैं। आप अपना सुख, जैसे कोई टॉप करता है, मान लीजिए, एक हम उदाहरण लेते हैं, आईएएस की परीक्षा में या किसी भी 10th 12th की बोर्ड की परीक्षा में जो टॉप करता है,
तो उसका सुख कौन ले रहा है? वास्तव में तो वही ले रहा है ना। उसके मन की स्थिति उसका सुख और दुख तय कर रही है। उसके परिवार के लोग उसके मोह के कारण, ये अपना है इसलिए उसका सुख महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो अपना सुख खुद ब खुद महसूस कर रहा है। इसलिए एक ही परिवार में एक व्यक्ति सुखी होता है, कभी एक व्यक्ति दुखी होता है। एक ही परिवार में एक सुखी और एक दुखी, ऐसा देखा जाता है। एक ही साधु संघ में अलग अलग शिष्य, और कोई सुखी कोई दुखी। क्यों? क्योंकि आप सदा से अपने साथ ही हैं, सदा से अकेले ही। मन में जो सुख और दुख हो रहे हैं वो तो आपके अपने भीतर हो रहे हैं। आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे वो चीजें नहीं समझ सकते जो आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप ही आपके साथ हैं। एकमात्र आप ही आपके साथ हैं, कोई दूसरा है ही नहीं। बस इतनी सी बात समझना है, फिर ये डर नहीं रह जाएगा कि हमारा मरने के बाद होगा क्या, हम करें क्या। जो भविष्य की बड़ी बड़ी चिंताएं हमें घेरे रहती हैं ना, सब मिट जाएंगी, पूरी तरीके से मिट जाएंगी। कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा, जो भी होगा आप तो आपके साथ हैं ही ना। इसका आनंद लीजिए। जब आप जोड़ लेते हैं अपने आप से लोगों को, वस्तुओं को, चीजों को, दुनिया को, संसार को, तो संसार सदा एक सा नहीं रहता, बदलता रहता, तो आप दुखी होते हैं। और ये इतनी सी बात समझना है, ये आए थे अकेले और जाओगे अकेले। जब आप ऐसा महसूस करते हैं, सोचिए कितनी शक्ति, कितना आनंद महसूस होता है। कुछ लोगों को इससे डर भी महसूस होता है, लेकिन वो प्रारंभिक है, क्योंकि आपको हमेशा ये लगा कि आप भीड़ में ही हैं, आप हमेशा ऐसे ही रहने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा भय लगता है, थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन ये बड़े आनंद की बात है, आप तो आपके साथ सदा ही हैं। इससे बड़ा आनंद कुछ भी नहीं। चाहे आप शरीर छूट जाए, आप कहाँ जाने वाले? अर्जुन न हन्नते हन्न माने शरीर। अर्जुन, ये आत्मा ना तो मरता है ना मारा जाता है, ना किसी को मारता है। आप नहीं मरने वाले, इससे बड़ा आनंद क्या होगा? और यहां कहा जा रहा है जब आए थे अकेले तो जाओगे भी अकेले। और इतना ही नहीं, तुम रह भी अकेले ही रहे हो। तुम समझ नहीं रहे हो ये अकेलापन कितना बड़ा आनंद है। ये जीवन का बहुत बड़ा आनंद है, ये जीवन का रहस्य है जीने का। जरा अपने को महसूस तो करो। लोगों के साथ नहीं, लेकिन वस्तुओं के साथ नहीं, चीजों के साथ नहीं, स्थान के साथ नहीं कि किसी स्थान से आपका लगाव हो जाए, किसी जगह से आपका लगाव नहीं। अगर हो तो सबसे हो, फिर पूरे अस्तित्व से लगाव हो जाए। इसको आत्मज्ञान कहते हैं, इसको कहते हैं पूरापन। इसको कहता है कि आप अपने आप में हैं, सबके साथ, भले ही आपने वो जगह देखी हो ना देखी हो, लेकिन लगाव सबसे है, प्रेम सबसे है। इसी को आनंद कहते हैं। ये समझ जाएं आप तो केवल आए थे अकेले और जाओगे अकेले नहीं, रह भी अकेले रहे हो। कितना आनंद है। इससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है जीवन में? संतों ने कहा अकेले रहना सीखो। संतों ने यह समझाया अकेलापन जबरदस्त ऊर्जा का समय होता है। अकेलापन जबरदस्त है, क्योंकि अस्तित्व सदा निर्लेप है। परमात्मा को निर्लेप कहा है, प्रकृति नहीं कहा। याद रखिए, प्रकृति अलग चीज है। प्रकृति में सृजन हो रहा है, प्रकृति में जन्म और मृत्यु हो रही, तो ये आने जाने का कम ये प्रकृति का है भाई। अस्तित्व परमात्मा सत्य सदा है, सदा, और निर्लेप है। निर्लेप का मतलब जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कमल की पत्तियां कीचड़ उनके ऊपर आता रहता है और सरकता रहता है, बिल्कुल स्पर्श नहीं कर पाती कमल की पत्तियों को। कौन? कीचड़ स्पर्श नहीं कर पाता कमल की पत्ती। एकदम शुद्ध सफेद, एकदम शुद्ध साफ रहता है कमल। बस ठीक ऐसे ही ज्ञानियों ने आत्मा को कहा निर्लेप है वो। आप अगर जुड़ जाएं मन से तो बात अलग है। तुम अपने को मन से जोड़ ले जाओ, तुम अपने को अपनी बुद्धि से जोड़ लो, तुम अपने को अपने शरीर से जोड़ लो, तुम अपने को अपनी इंद्रियों से जोड़ लो, तुम अपने को
अपने पड़ोसियों से जोड़ लो, तुम अपने को अपने रिश्तेदारों से जोड़ लो, तुम अपने को अपने समाज से जोड़ लो, तुम अपने को अपने देश से जोड़ लो, तुम अपने को किसी से भी जोड़ लो, तो बात एक दूसरी है। लेकिन अगर ना जोड़ो और देखो केवल, तो जानोगे अनंत आनंद है जो आपके ही भीतर बैठा है, वो सदा है। सारा डर ही खत्म हो जाए। फिर किस बात की, फिर किस बात का डर? लेकिन संतों ने पहले ये समझाया कि पहले ये समझो कि तुम यहां सदा रहने वाले नहीं हो, मिट जाने वाले, मर जाने वाले। इसलिए जागो, और जब जाग जाओ तो समझ में समझोगे, जरा सत्य को समझो कि तुम तो सदा साथ थे, तुम्हारा कभी कुछ जाने वाला नहीं, तुम मरने मिटने वाले नहीं। कौन मिटा सकता है आत्मा? लेकिन क्या अभी आप वैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपने अपने को आत्मा जाना? क्या आपने अपने को पहचाना? और नहीं पहचाना, तब के लिए संकेत करते हैं कि आए थे अकेले और जाओगे भी अकेले। भीड़ में मत शामिल हो जाओ, लोगों को अपने साथ मत शामिल कर लो। ठीक है, अब संसार के साथ रहे, कोई समस्या नहीं। एक महापुरुष तो कहते हैं आप संसार के साथ रहे, कोई समस्या नहीं, लेकिन संसार आपके मन में रहे, ये सबसे बड़ी समस्या। आप संसार में है, कोई समस्या नहीं, संसार के साथ रहें, लोगों के बीच सभी रहें। जितने भी महापुरुष हुए लोगों के बीच ही थे, साधकों के बीच ही थे, लेकिन उनके भीतर कोई लोग नहीं थे। उनके भीतर तो वो अपने आप थे, अपने आप में थे। बस इतना समझना है। इतना जिसने जान लिया, इतना जिसने समझ लिया, वही योगी है, वही जानकार है, वही सत्य को समझने वाला है, सत्य को जानने वाला है। इतना समझना है कि तुम कभी ना तो आए थे और ना कभी जाओगे। अभी क्या कहा गया है इसमें? जब आप ये वीडियो खोल के सुन रहे होंगे या आपने इसका थंबनेल देखा होगा, तो यही था कि जब आए थे अकेले तो जाओगे भी अकेले। लेकिन अब जब अपने को जान लेते हैं आप, फिर बात दूसरी हो जाती है। ना तो आए थे और ना जाना है, सदा थे और सदा हैं और सदा रहना है। लेकिन सब कुछ निर्भर आप पर है, सब कुछ आप पर ही निर्भर है, किसी दूसरे पर। जैसा चाहो वैसा हो जाओ। तुम चाहो तो शरीर बने रह जाओ, तुम चाहो तो मन बने रह जाओ, और तुम चाहो तो जन्म और मृत्यु को पार कर सत्य को जान जाओ। सब आप पर है। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।